तो देखो ये लघुत्तम समावर्तम और महत्तम सारणी में पढ़ेंगे एलसीएम एलसीएम। भाई थोड़ा सा खाली बताएंगे एलसीएम एलसीएम। पहले की एलसीएम केकरा कहती है, एचसीएफ केकरा कहते हैं। ऐसे देखो एलसीएम सुने ना हर बार, एचसीएफ ये सब तन्नी नाम है, बड़का बड़का नाम है एलसीएम के। ठीक है, पहले देखो एगो है कहानी जेका नाम है लघुत्तम समावर्तम। ठीक, समावर्तक, लेकिन मैं पढ़ समापर्तय। ठीक ठीक, एक अंग्रेजी में बताया लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, हम देख लघुत्तम है ना तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब यही दो से आएगा शॉर्ट नाम, जैसे कि देखो लघुत्तम है ना और सब मतलब ए में से निकल गया ल और स, और नाम की है ल स। ये हाँ तो हिंदी में देखो, हिंदी में इतना बड़का नाम है ना तो बोले इतना बड़का नाम क्यों, तो शॉर्ट में बोलते हैं ना, तो इनमें से निकल गया ल, इनमें से स, तो बोलते हैं लॉस। यानी कि इस तरह से जो बनाने वाला मिलता है सबके देखा क्या बोलते हैं, लॉस भी बोलते हैं। और उसी तरह जब एक अंग्रेजी किए तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अंग्रेजी में तक क्यों बोले थे, शॉर्ट में तो एल निकाल लिए, सी निकाल लिए, एम निकाल, क्या बन गया एलसीएम। तो इतना बड़ा बड़ा नाम ना लेके कोई जो हिंदी में बोलता है उसे लॉस बोलता है, जब अंग्रेजी में बोलता है एलसीएम। तो तब से अंग्रेजी में बोलता है कथी लॉस लॉस और एलसीएम एलसीएम। ये बड़का नाम कभी ना सुने। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो याद कर लेना है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ऐसे, और लॉसा का फुल फॉर्म क्या होगा, लघुत्तम समावर्तन। तो एलसीएम की कहानी खत्म होगी। आप एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तन। ठीक, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे महत्तम समावर्तन बड़ा नाम है हिंदी में, तो हिंदी के छोटा नाम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है म क्या म। तो हिंदी में म शॉर्ट में, अंग्रेजी में एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मौसा का पूरा नाम क्या होता है, महत्तम समावर्तन। ये कहानी था कि कोई बोल देता है देखो एगो के क्या नाम है, 4 गो, महत्तम समावर्तन, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हिंदी इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में है लघुत्तम समावर्तन, शॉर्ट में नाम क्या है लॉस, यानी लॉस के पूरा नाम क्या है लघुत्तम समावर्तन एलसीएम। तो एगो नाम है एलसीएम, एगो नाम है लॉस, एगो है लघुत्तम समावर्तन, एगो लिस्ट कॉमन। तो एक कोई बोल देगा तू सिर्फ इतना सीख ही रहे कि लॉस आवे छे, आ कोई बोलते लॉस अथी एलसीएम आवे छे, तो बोले न एलसीएम न आवे छे। जेकरा जे जिंदगी खराब कर दे एलसीएम बनाओ एलसीएम बनाओ एलसीएम बनाओ, ओकरा लॉस की पता। आ जेकरा शुरू में खाली लॉस पढ़ ले ओकरा एलसीएम की पता। और ओकरा बाद आ जहां किताब में पूरा भर का लिखल रहता है कि इतना 8 4 6 का लघुत्तम समावर्तन बता, कहते अब कथी होई छे। तब इंग्लिश वाला बुक में लिस्ट कॉमन, तो सबके चारों नाम है अलग अलग। उसी तरह महत्तम समावर्तन हर बार तो एचसीएफ एचसीएफ सुने या तो हिंदी में हम मौसा सुने थे, हम तो खुद नहीं बड़का बड़का नाम के सुने थे पहले। ठीक, तो बड़का नाम के लिखल आता था, तो कोई मौसा बोलता है कोई एचसीएफ बोलता है। तो मौसा बोले तब या एचसीएफ बोले तो एक ही बात आएगा। पूरा बड़का नाम तो बोले तो महत्तम समावर्तन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। आप बोलते हैं कि लघुत्तम समय में एलसीएम क्या मतलब कि आखिर हम कोई ये पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, मतलब कि कैसे बनता है, की है एलसीएम। तो देखो एलसीएम का पहले परिभाषा चाहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर कोई तरह संख्या दिए और उसका जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो वो जो एलसीएम निकलता है वो ना पूरा से पूरा कर जाएगा। जैसे देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो एलसीएम हमारा आया ना 8 4 6 का एलसीएम कितना आया 24। तो 24 है तो देखो, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। केकरा से, देखो दी गई संख्या है ना, तो ये ना दिए हैं 8 4 6 का एलसीएम निकालो, तो नहीं है। तो एलसीएम कौन होगा, जे एकरा का 100 से पूरा पूरा कट जाए, वह छोटी संख्या थोड़ा बनाने के बाद 24 है ना, तो देखो 24 सबसे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 4 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी कि ई एकरा से भी कट जाएगा, एकरा से भी कट जाएगा, एकरा से कट जाएगा। यानी कि एलसीएम कौन होता है, वह सबसे छोटी। एकरा से आगे वाला अगर हम ले लेंगे 48 ना, तो इहो कट जाएगा, 8 से कटता है, 4 से कटता है और 6 से कटता है, लेकिन ई न होगा, ई होगा। ये पहली बोल दिया लिस्ट कॉमन, एकदम छोटा वाला, सबसे छोटी से छोटी, यानी एकरा से छोटा। अब देखो एकरो से छोटा कोई ले लेंगे 12, तो एकरा से कट जाएगा, करना जाएगा, एकरा से कट जाएगा, एकरा से कटेगा ना। तो सबसे यानी सबसे छोटा लास्ट ये है। 24 से कोई छोटका ले लेंगे ना, तो कोई तीनों से न कटेगा। 23 केकरा से कटेगा, 23 से तीनों में से कोई से न कटेगा, कोई न कटेगा। तो बस यही हाँ 2 से कट जाएगा, लेकिन हाँ दी गई संख्या जो दिए है वही से कटना चाहिए, और कोई से ना, सब से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। 24 तीनों से कट रहा है ना, यानी कि 8 4 6 का एलसीएम 24 है और तीनों से कट रहा है, तब सही है।
ठीक। और सबसे छोटी होना चाहिए, बड़ी ना। 48 तो सबसे कटा था ना हुआ। ये देखेंगे 24,000 को छोटा तक निकालने का इसी तरीका से हो जाता है। तो ये वो तरीका से तो यह परिभाषा क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजन में पूरा पूरा। हाँ तो हेल तक काटेगी, 48 नहीं होता है एलसीएम। एलसीएम हो गया 24, यानी कि छोटी से छोटी, कम वाला, छोटी वाला। तो क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस ई संख्या दिए 8 4 6, कैल्शियम कितना होगा 24। तो यानी कि वह संख्या आप दूसरा देख लो, मान लो कि 2 4 6 को देते हैं, तो ई संख्या का एलसीएम कितना होगा, तो वो एलसीएम वही होगा जी सबसे कट जाएगा, छोटे 12 होगा। और जब 12 लेंगे तो एकरो से कटा, एकरो से कटा, एकरो कट रहा है, ठीक। एकरा से अगर 12 से कम वाला लेंगे तो तीनों से जरूर न कटेगा। 6 लेंगे तो एकरा से कटेगा, एकरा से 4 से कटेगा, तो 12 हम एलसीएम न। अब 12 से बड़का वाला ले लेंगे 24, तो सबसे कट जाएगा, लेकिन न होगा। क्यों? क्योंकि से पहले भी तो जब कट ही रहा था, जैसे कोई अगर तोरा यो पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, एक घर महनार है, एक घर यही, तो तोरा घर के बगल में, तो बगल वाला से ले लो, दूर वाला से क्यों ले, बस इतने कहानी कर है, ठीक। तो ये सबसे छोटी है, बड़का लेना छोटका, तो एलसीएम की कहानी है। अब एलसीएम से पूछते हैं एचसीएफ पर, फिर बता देते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एचसीएफ की परिभाषा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। देखो ए में अगर देते हैं 8 4 6, तो एक एलसीएम 24 आया, 8 4 6 एचसीएफ ना भी एचसीएम, तो ये आया ना। देखो जितना नंबर दे लो से बड़का आता है, आ ई होता की है कि ई सब से कर देगा, ये एकरा सब से काट ना देगा। लेकिन एकरा में की होगा, अगर ये 8 4 6 देंगे, एक बोलेंगे एचसीएफ, तो एक एचसीएफ कितना आएगा 2। देखो इमें जितना दे रहा है ना ओका से बड़ा होता है, आई में जितना दे रहा है ना ओका से हमेशा छोटे आएगा एक। अब परिभाषा की है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो जो एचसीएफ आया है ना, तो हाँ इतना बड़ा वाला संख्या है ना कि जो दिए गए हैं संख्या ना, मतलब चाहे 3 गो संख्या दिए है ओकरा पूरा पूरा काट देगा। देखो 2 एकरा पूरा पूरा काटना देगा, 2 एकरा पूरा पूरा काटना देगा, एकरा काट। अब एकरा से कोई अगर छोटका वाला ले लेते हैं, बड़ी लेना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, और जगह से छोटका सा लेंगे तो न कटेगा। छोटका कोई और भी एक भी तो होता है ना, है ना। तो एक है एक से छोटा, तो एक टका से काटना देगा, लेकिन न लेंगे बड़का वाला ले, जितना बड़ा वाला मिल जाए। अब एक से बड़ा वाला देखो 2 से और कोई बड़ा ले लो, एक से कोई ना काट पाएगा, एकरा ना कटेगा, छोटे का 3 से काटेंगे तो ई कटेगा, 3 से इसी पी कटेगा, ई दोनों ना कटेगा। 4 से काटेंगे तो ई कटेगा, छोटा ना कटेगा। 5 से तो आप कोई करवे ना करेगा। तब सबसे बड़का यही एगो मात्र 2 ये है जैसे पहाड़ा में आएगा 4। हाँ वैसी पहाड़ा में आना चाहिए बस। हाँ सब आता है बस। तो एचसीएफ परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा, यानी कि जो संख्या दिया गया है ना, एक जे हमारा एचसीएफ आएगा से ये सब के काट देगा पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा काट रहा है। तो ये पूरा पूरा एचसीएफ का मतलब होता है। एचसीएफ के कोई नंबर देना तो कॉमन है, यही तो कॉमन लिखल है। देखो 2 सब में है ना, उसी तरह देखो ये 24 सब में है, 8 में है, तो कॉमन का मतलब है लिस्ट मतलब सबसे छोटा, और मल्टीप्लाई मतलब सबके मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है गुना। और देखो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सबके अंदर है, अब फैक्टर मतलब सबके फैक्टर है। जैसे 8 के फैक्टर जैसे निकाले गुणनखंड ना, वैसे 4 का फैक्टर ये निकाले वैसे। तो आप पहले एलसीएम पर आ जाते, एचसीएफ फिर दूसरा दिन। एलसीएम के बहुत सारा गुणनखंड विधि से पहले एलसीएम ई विधि से, फिर 2 विधि दिखा देते हैं कैसे होता है। तो देखो एलसीएम 2 विधि से बनता है, एचसीएफ भी 2 विधि से बनता है। एगो विधि होता है भाग विधि, एगो विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, सिर्फ गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ बनाने के 2 विधि, एगो भाग विधि, एगो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभी कितना बार भाग विधि सीख रहे हैं, इस तरह से हम बनाते हैं ना, इसी से कह इसको बोलते हैं भाग विधि। और जरा फैक्टर कह की 2 8 का है तो कैदा करेंगे गुणनखंड, गुना 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 गुना, हाँ तो 8 आता है, ये गुणनखंड विधि का यानी फैक्टर विधि। तो अभाज्य गुणनखंड जरा ऐसे होता है। तो देखो अगर हम बनाए 8 4 6 का एलसीएम, तो कितना हुआ 2 8 4 6, तो फिर 2 से लगा दिए तो 4 2 3, और 2 से लगा दिए तो 2 1 3, तो ये निकल गया। तो ये एलसीएम है भाग विधि से। एक करेगा और डायरेक्ट तरीका देखकर बनाने का ट्रिक समझ लो कि इनमें से सबसे बड़का को खोज लो 8। अब बस एक आगे बढ़ 8 का हाँ 8 दूना 16, सबसे कट रहा है। हाँ एक से कैसे ना कटा दूना था 16 के 24 आओ। देखो 8 का 8 16 24 होता है ना, तो अभी 24 देखो सबसे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से, तो एलसीएम क्या हो गया 24। ये ट्रिक है, ठीक। अब दूसरा कोई नंबर है तो फिर उसे मान लो कि देखो अगर 2 4 6 दिया तो बोलेंगे एलसीएम कितना है, तो बड़का ले लो 6 है ना, और 6 के पार 6 दूना 12। चेक कर लो कि सबसे एक से कट रहा है, हाँ 4 से, तो बताएगा एलसीएम 12 होगा। ऐसे भी बनाएंगे तो आ जाएगा। तो ये भाग विधि बनाने का तरीका हो गया, ठीक। ये ट्रिक था। आई बनाने का इसे तरीका है
कि आकार में सबसे छोटा 2 से लगाया जाता है, एक आए तो 2 से लगा देते हैं। तो देखो दुक्का में 8 का मरतब है, तो 4 लिख दिए, दुक्का में 4 का मरतब है, तो 2 लिख दिए, दुक्का में 6 का मरतब है, तो 3 लिख दिए। अब फिर एक दाव जब ये बचल है और देखते हैं कि कोई 2 गो रहना चाहिए जो कोई के पहाड़ा में है, तो देखो 2 और 4 2 के पहाड़ा में है, तो फिर 2 से लगा, तो 2 से 4 से 2 लिख दिए, और दुक्का में 2 का मतलब 1 1 लिख दिए, दुक्का में 3 ना है, तो 10 के 10 लिख दिए। आप देखेंगे कि 2 है, 1 है, 3 है, सब अलग अलग, कोई ऐसा ना है जो एक कोई के पहाड़ा में दुक्का पहाड़ा में कोई ना है, 3 का कोई के पहाड़ा में, तो ऐसे छोड़ देंगे, गुना कर लेते हैं। तो ये 2 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि गुने करना है, कितनों संख्या में 1 लिखेंगे तो गुना करेंगे कोई होगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं। और 3 के 3 लिख देंगे, और सबके गुना करते 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, एलसीएम 24 हो गया। ये भाग विधि से हो गया। अब ये गुणनखंड विधि पड़ा, तो ये गुणनखंड विधि में की है कि यहाँ पर 8 है, तो एक तोड़ेंगे फैक्टर, ये जो फैक्टर जो लिखे कॉमन होता है ना, जो गुणनखंड के समझ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडे ऐसे करना है कि एक इतना छोटा छोटा में तोड़ दो कि फिर का गुना करने पर कितना जाए, 8 आ जाए। तो देखो यानी कि सबसे 2 आया और न तो एक हाँ एक और तरीका बस इसी भाग विधि से तोड़ेंगे और इसी आ जाए, ये नहीं डायरेक्ट आप लिख देंगे। देखो ये 8 है, 8 को ऐसी लिखेंगे, ऐसी भाग विधि से करेंगे। 2 से क्या आएगा 4, 2 से क्या आएगा 2, बस है ना गया। बस यही लिख देने हैं यहाँ पर 2 2, जरा ऐसे न तोड़ने समझ में आएगा कि क्या क्या तोड़े, तो एक ऐसे ए में से लिया। देखो 2 लिखना नहीं है, 4 में भी गुना 2 से करेंगे तो 8 आइए ना जाएगा। कहाँ है 4, वो 4 गुना 2 लिखेंगे तो 8 आइए ना जाएगा। हाँ तो इसे भी बना सकते हैं। हाँ तो वैसे ना करना फैक्टर, आप जितना छोटा फैक्टर तोड़ सकते हैं ऐसे ना। यहाँ पर 2 गुने 4 लिख देगी ना, तो गलती 4 तभी तो टूट सकता है ना। गुणनखंड के मतलब कि जितना गुना खंड खंड तोड़ दो। देखो आप 2 के तोड़ेंगे तो टूटेगा, कितना में कितना से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 1 से गुना करें तो क्या ना ठीक। यानी कि जितना गुणनखंड करेगा 2 के तो तोड़ेंगे, 4 है ना, तो 4 के तोड़ेंगे तो आना जाएगा, 4 तो 2 गुना करे पर 2 गुना आता है ना, तो इसलिए इसको तोड़ना था जितना तोड़ सके गुणनखंड ऐसे। तो पहले गुणनखंड सिखाएंगे ना तभी फेंक दाओगे, गुणनखंड सिखाए। देखो 6 है ना, ठीक, तो 6 को ऐसे तोड़ लो, 2 से 3 इतने ना, यानी 6 के गुणनखंड ये 2 को होबे करता है, 2 और गुने 3, आप एक कोई ना होगा। लेकिन 8 के देखो 8 के हो सकता है 2 और 4 भी हो सकता है, आई 4 के और हो सकता है 2 गुने 2, 4 2 गुने 2, तो ऐसे होगा ठीक। वो बड़ा बड़ा जैसे जितना रहे तब इसी तरह गुणनखंड का तोड़ लेते हैं। अब ये गुणनखंड का ऐसे लिख लेते हैं, जब हुआ ना जैसे 4 के तोड़े तो 2 गुने 2, 6 के तोड़े तो 2 गुने 2, में से जो कॉमन है जो सब में है, जैसे 2 सब में है, 2 सब में है, 2 सब में है, ठीक। तो जे हाँ जोड़ा ना लगाना है, मतलब कि इनमें से बस ओकरे खोजना है कि जे सब में है, तो सब में कोई सब में है, 2 सब में है, सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वाला के ले लेना है, ज्यादा वाला के बस एक फिट करके गुना कर देना है। ऐसे बताए थे भूत। एकरा में है ना, एकरा में 8 हुआ ना, 2 गुने 3 अगवार गुना है 2 हाँ। अगवार 2 गुना है। हां तो वैसे बस देखो इना लिए सबके गुना कर देंगे, 32 में 24 होगा, 4 4 दूनी 8, 8 3 24, अब बस इससे हम 24 कर याद हो गया। एलसीएम के 2 विधि से, अभी पहले एलसीएम पढ़ाते हैं तब एचसीएफ, ठीक। एलसीएम के भाग विधि और अभाज्य गुणन विधि, तो भाग विधि में से फिर रिपीट करा देते हैं, ठीक। 8 6 10 ऐसे है। देखो ये भागो विधि में क्या होता है कि हम हाँ यहाँ पर हम 40 गलती है, ठीक। एकदम में जब हम ओहे से लगाएंगे एकदम रिपीट करा। देखो कि सबसे छोटा गुणन एक है भाज्य गुणन करते, 1 से ना लगा के 2 से लगाते हैं। 2 से कब की देखेंगे इमेज हाँ ऐसे कम से कम 2 गो होना चाहिए संख्या, जो 2 से कटना चाहिए, तो सब 2 से कटने वाला है, तो 4 होता है। दुक्का में 8 का मतलब 4, 1 6 में 3, अब 5 का मतलब है, अभी 10 का मतलब है 5 मतलब हो गया। अब बस आप देखते हैं अभी कोई के पहाड़ा में है ये सब ये 2 को कोई देखो 4 कोई के पहाड़ा 4 है, 2 के पहाड़ा में अलावा कोई नहीं ना है, 3 है, तो सबके इसी छोड़ दो। अब सबके गुना करते 2 गुने 4 गुने 3 गुने 5, अब सबके गुना कर लो 20, अब 5 कितना 20 और 6 120 हम गुना करेंगे, हम पली करेंगे ठीक। बस ये इस तरह से बन गया। लेकिन अब यह देंगे 8 6 और 10 के गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो क्या ये पहले वो 8 को अलग रखने का गुणनखंड किया जाता है,
तो तोरा से क्या हाँ पहले 8 को ऐसे गुणनखंड कर लो, गुणनखंडों में देखो ये अभाज्य लिखे है ना, तब तो देखो ओकरा से पहले तोरा से गुणनखंड तनका रिपीट करवाते हैं, ठीक। आ गुणनखंड एकदम हम बताए हैं पीछे बारे में, लेकिन न ध्यान है तो देखो ये कथी लिखल अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले गुणनखंड कैसे किया जाता है कि कोई अगर नंबर तोरा 8 दिए ना तो ओकरा में ओहे से इस तरह से भाग लगा गुणनखंड जे सब संख्या अभाज्य संख्या हो, ठीक। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2 11 सब अभाज्य संख्या बस इतने ना 13 तक, तो इतने तक बस 8 में वैसे लगाएंगे तो 8 हुआ। तब पहले छोटकी अभाज्य संख्या से जो कट रहा है तेरे से तो 8 से कट रहा है तो लगा दिया कर ना 4 2 और 2 4 ना है तो ऐसे 4 ना लगाते हैं यहाँ पे जो कटे बता दूसरे ये एगो गुणनखंड हो गया तो 2 गुने 2 गुने 2 ये 8 के गुणनखंड टूट गया, ठीक। अब फिर अगल बल के क्या भाई 6 के 2 गुने 3 देखो या ना बच गया। अब 3 है लास्ट में तो तू 3 से लगा सकता है और कैसे दे तो ऐसू ये आएगा ना, तो हम कहाँ लगा ऐसू तो एक यही आ जाना यही लिख देते हैं। तो 6 के गुणनखंड कितना है 2 गुने 3 तो गुणन। अब अगला कितना है 10 के, तो 10 के गुणनखंड कर लेते सबसे छोटा 2 के 5 बस इतने या 5 ते बेकर 2 गुने 5 तो ई तो किए गुणनखंड हम लोग, ठीक। गुणनखंड कैसे करते हैं से हो गया। सर बताए में से कथी निकलेगा? ना बताओ हम बताते तब तू बताना, ठीक। तू बता देगी ना तो तू कंफ्यूज हो जाएगी। चल देखो ये है ना तो तनका पहले घात लिख लेते, ठीक। कि कौन के कर कै गो घात है ना तो देखो 2 कै गो है 3 तो 2 के पावर 3 लिख देते हैं, ठीक। 2 के क्यूब ए में 2 कै गो है तो एगो आए 3 कै गो है एगो तो एगो रख दो ऐसे नहीं लिखे तो यही में 2 कै गो 1 गो है 5 1 गो। अब इनमें से देखो 2 सब में है ना तो 2 देखो कै गो है 3 गो आ ए में कै गो है एगो ए में कै गो एगो तो सबसे ज्यादा केकरा में 2 है 8 एकरा पूरे जेकरा मतलब घात इसलिए लिखते हैं ताकि गिनने ना कि जेकर घात सबसे ज्यादा है ना ओकरा घींच कर लिया 2 के पावर 3, ठीक है ना। यहाँ कर दिए। अब उनमें के 5 1 गो है अब यदि 3 1 गो है तो ई एगो उठा कर लिया, ठीक। आप सबके गुना कर दो तो गुना करने के लिए 2 3 गो है तो 3 का लिख दो ना तो ऐसा पता रहता है कि 8 है तो 8 लिख दे तो चले 3 लिख दो और 5 लिख दो। आप इस सबके गुना कर लो सेम है ना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40 और 40 में 3 से करेंगे 120। यह गुणनखंड विधि से एलसीएम बनता है। और एगो 2 देते हैं तब कोई बड़ा वाला 14 हाँ 20 15 और 10 हाँ का क्वेश्चन इधर का आसान था ना ये जंजाबी लिख कर दिए थे कहता है से बढ़िया था सब वैसे बना दे। लेकिन 2 टाइप के अभी देख लो सब में तो जोड़ा न मिलेगा तो ये देखो ये कितना है 14 को लेना तो 14 का गुणन करके कितना है 2 गुने 7 ये कितना है 15 3 गुने 5 ये कितना है 10 2 गुने 5। अब एकरा की करेगा बनेगा की वैसे सेम मिला ना मिला तो ए में से बस इतना कि जे कॉमन है ना तो कॉमन है तो देखो ई में तो एगो है या 2 गो तो है कै गो 2 गो लेकिन घात कितना है एगो में 1 गो तो एगो 2 ले लो हो गया 3 गो रहते तब ना एगो घात। हाँ तो ई लाइन में बस तो ई 2 गो हो गए 7 कै गो है पूरा तीनों में कै गो एगो तो एगो ले लो 3 कै गो सब में एगो तो एगो ले लो 5 कै गो 2 गो लेकिन घात के कर है ई लाइन में कै गो 1 गो ना है तो एगो कोई में के ले लो बस हो गया। आप सबके गुना कर दो बस 14 20 हाँ 10 से 5 से गुना कर देबी तो आ जाए 210 बस। अब 210 एक आंसर हो गया। अब एकरा हम भाग विधि से बनाकर चेक कर लेते हैं, ठीक। यानी कि 14 15 और 10 के तो बना देखो तो 2 से लगा देंगे ना पहले कि 14 10 है तो एक बार देखो तो कितना यहाँ 7 यहाँ 15 के 15 यहाँ 5 हाँ। आप की करे 3 से लगेगा के बाद 7 5 से 5 5 3 अब ना कोई लगेगा तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 210। अब 210 एकरा से भाग से कट रहा है 15 का में कट रहा है, ठीक 14 मरतबे और 14 का में कट रहा है 15 मरतबे। पहले तो गुणनखंड करना है। पहलू का नंबर क्वेश्चन है कि 10 15 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले। क्या एलसीएम पहले 10 का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने
आपके कर 15 के 15 के तो 3 गुने 5 3 गुने 5 आपके 20 कर के हाँ, दो के बाद 2 4 गुने 2 गुने 20 5 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 5 हो गया ना। एमे घात देखो एकर 2 गो 2 है हाँ हाँ ठीक आ एगो 5 है। दू लेबै एमे 3 है या 5 है एमे 2 है और 5 है तो ई पहले आ जाएगा 2 के घात 2 आ जाए पर गुना गुना 5 5 तीनों में एगो है ना ऐसे एगो चाहिए जाएगा आ 3 एगो है तो 3 एगो 3 7 चाहिए अब 7 टेंशन 4 है 60 हतै 7 आ 5 आ गुने 3 हमर तो सही 7 5 चौका 20 आ 20 किया 60 आ एकर आंसर 60 सही है ना। तो में से देखो अब वो भागो विधि से बड़का पकड़ लो आ 40 तक कैसे ना 40 अथी 20 3 मतलब 60 आता है तो 60 सबसे कटेगा हम 60 सही है 15 का में 60 है आ एकदम कितना ई खोज ऐसा गुणनखंड सब कर लेता है लेकिन इनमें से को क्या उठा कर लाए से ना समझ में आता तो पहले तक पहला घात वाला के सबके लिया आ एगो ओकरा बाद देखो 2 वाला के तो 2 के कहानी खत्म हो गया ये में 2 है में 2 है ना है तो कोई दिक्कत ना है एमे के खत्म हो गया। अब बारी 3 के तो 3 तो एक गो है उठा कर लिया। अब 5 सब में है तो एगो ले अगर ए में 2 गो रहता है तो 2 गो वाला के जे ज्यादा वाला है ओकरे खींच कर लाएंगे। सब में है चिन्ह सुन कोई एगो में है तो लेके आना है लेकिन जे ज्यादा वाला ओकरे लाएंगे और आज जब रहबे ना तो लाएगा कहां से बस कहानी खत्म। एकर देखो 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुने 5 10 के 2 गुने 25 का 5 गुने 5 25 के 5 गुने 5 एक 150 सारा 25 गुने 5 गुने बराबर। देखो तो देखो ए में तो 5 2 गो है तो ये तो पूरे आएगा तो 2 गुने 5 लिख लिए हो ना गया पहले इसी कर देते सौ में 5 हैं। में के 5 खत्म हो ना गया। अब 2 एगो है आ एगो 3 बस इतने आएगा। 5 गुने 2 गुने 5 हमर 150 हाँ 150 एकदम सही है 25 50 50 50 150 150 बन गया 50 50 की 50 दिया 150 हो गया। हाँ चलो उतारेगी तू लोग।